स्टूडेंट्स, मैं हूं रितु शर्मा, आपकी मैथ्स मेंटर, और मैं स्वागत करती हूं द मैथमेटिक्स प्लेनेट चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो प्राइमरी टीचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो यूज भी किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या है। व्हाट आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं कि जो आपकी सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा है 1/2, 2/4, 3/6। अगर हम 2/4 को सिंप्लीफाई करें तो भी ये हमें वैल्यू 1/2 देगा। 3/6 को सिंप्लीफाई करें तो ये भी वैल्यू हमें 1/2 देगा। तो ये फ्रैक्शंस जो हैं दोनों ही तीनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, क्योंकि ये सेम वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट इफ दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। जो फ्रैक्शन सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करे दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि दो फ्रैक्शन जो दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो देखिए, इसकी ट्रिक जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, इनको फाइंड आउट करने की एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो दो हमें फ्रैक्शंस दिए हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं। इसमें क्या करना होता है, अगर आपको दो फ्रैक्शंस a/b और c/d दे रखे हैं, ठीक है, इनको हमने बोला ये इक्विवेलेंट है। कैसे होंगे? इफ a क्रॉस d की वैल्यू b क्रॉस c के इक्वल आ जाए, मतलब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। फर्स्ट का न्यूमरेटर एंड सेकंड का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, एंड सेकंड का न्यूमरेटर एंड फर्स्ट का डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई। अगर इनका प्रोडक्ट इक्वल आता है तो दिए गए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमने एग्जांपल लिया 2/3 एंड 4/6। हमें शो करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं, हमें पहचान करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू करेंगे। फर्स्ट का न्यूमरेटर, दूसरे का सेकंड का डिनोमिनेटर। तो 2/3 निकाला, 2/6 निकाला, डेट इज 12। फिर फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर, इनकी मल्टीप्लाई करें। 3 × 4 इज इक्वल टू 2। तो ये प्रूव कर रहा है कि a क्रॉस d इज इक्वल टू b क्रॉस c, ये इक्वल है। तो ये दोनों फ्रैक्शन आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होते अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं आती। तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उनको फाइंड आउट करने की ट्रिक। इसके बाद हम करते हैं किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को आप कंपेयर कैसे करोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको भी हम करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो है अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की। किन्हीं दो फ्रैक्शंस दे रखे हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे। इनमें दो टर्म्स होती हैं। पहला, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे कंपेयर करेंगे, और सेकंड, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधा सीधा हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं। जो नंबर बड़ा होगा न्यूमरेटर में वो वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 6/5 और 2/5, इसमें देखा हमने दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? 5, दोनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसके न्यूमरेटर है उनको कंपेयर करेंगे। अगर जो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो पूरा फ्रैक्शन ही बड़ा हो जाएगा। अब 6 और 2 में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 2 से बड़ा है, तो ये इससे क्या होगा कि जो फ्रैक्शन है 6/5 वो बड़ा हो जाएगा 2/5 से। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। इसके अपोजिट आता है कि अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसको कैसे करना है? अगर न्यूमरेटर सेम है, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है 2 और 2, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसमें क्या करना है वो देखेंगे, 7 और 9 को कंपेयर करेंगे। जो नंबर आपका छोटा होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे 7 और 9 है, यहाँ पर 7 जो है वो 9 से छोटा है। इसका मतलब जिस फ्रैक्शन के नीचे 7 आ रहा है उस वो वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। इसमें वैल्यू अपोजिट होते, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2/7 जो है वो 2/9 से बड़ा हो जाएगा। इसमें बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधा सीधा कंपेयर हो जाता है न्यूमरेटर देखकर। बट अगर न्यूमरेटर सेम दे रखे होते हैं तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में छोटी होती है उसका फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आती है। तो ये दो टॉपिक हमने करे थे, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस एंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करा दूंगी।
और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आता है। अगर आपको कंपैरिजन करना आ गया है फ्रैक्शंस का, तो आप इजीली इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर द मैथमेटिक्स प्लैनेट। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।